पुलिस को पैसा दिए होंगे, पैसा लेकर पुलिस यही काम करती है। पुलिस बेरहमी से हमारे लड़का को की पिटाई की है, उसका पैर टूट गया है। तो रहे नहीं तो लड़का चिल्लाए बहुत जोर से, तो हम उठे कवाड़ी खोल के देखे जो कहाँ लड़का चिल्ला रहा है। तो लड़का के घिसियावत पुलिस खाली पुलिस रहे लगे थोड़ी दूर गए नहीं तो लड़के चिल्लाते रहे। तो जब बेहोश लड़का हो गए ना बोले पावल तो कहा तरह से छोड़ दो इसको, मर गया है, अब चलो अब छोड़ के। नमस्कार, न्यू टीवी सिवान में आपका स्वागत है और मैं हूं नितिन। आज एक बार फिर हम पहुंचे हुए हैं सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड के बिलासपुर गांव में। आपको हम बता दें कि यहां एक ऐसी घटना घटी है जो कोई काफ़ी आपको चौंका देने वाली होगी। यहां के जो स्थानीय लोग हैं वह सीधे प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ जो भी घटना घटी है इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की हाथ है और प्रशासन के चलते आज एक बच्चे का पैर टूट गया है। हालांकि इस घटना की पूरी सच्चाई क्या है, इस सच्चाई को जानने के लिए हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र सिंह। हाँ, पूरा मामला क्या है? मामला के बारे में हमको इतना ही जानकारी है कि गेहूं की दौरी हो रही थी गिरी टोला धर्मराज में। उस समय कुछ मजदूर लोगों को हम भेजे थे, अपना ट्रैक्टर गया था, हमारा लड़का लोग दोनों लड़का लोग गया था, गेहूं की दौनी करा रहा था। उसके बाद 10 बजे रात के करीब में वहाँ से जब हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि लड़का लोग अभी तक आया नहीं खाना खाने के लिए, तब तक वो मोटरसाइकिल पर 2-2 बोरा गेहूँ लाया और रख दिया। कहा कि तेल कम है, पैसा दीजिए, हम तेल डालने जा रहे हैं बिरजा के दुकान में। एक गांव में दुकान है, किराना दुकान में, वहाँ पेट्रोल भी मिलता है। तो उसको हम पैसा दिए, वो जाकर पेट्रोल डाल रहा था। तब तक उसके जब वो घर आया था उसके पहले वहाँ पुलिस गई थी, थ्रेसर जहाँ चल रहा था वहाँ वकील प्रसाद से मोबाइल ले ली और उसको बैठा कर पुलिस लाई कि हमको चलो मिनाल का घर बताओ। और उधर से पुलिस की गाड़ी आई, इधर से पेट्रोल ले रहा था। तब तक इस साइड हुआ, तब तक हरेंद्र शाह चौकीदार बिलासपुर हल्का का वो चिल्लाकर बोला कि यही मिनाल है, इसको पकड़ो पीटो। तो मार के डर से तो कोई भागेगा, लड़का पीछे हटा। उसके बाद पुलिस उसको खदेड़ने लगी। उसके बाद पकड़कर उसको काफ़ी बेरहमी से पुलिस लोग पीटी। गांव के लोग जा रहे थे तो और पुलिस लोग नहीं जाने दिए। 3 गाड़ी पुलिस थी। ये बताइए कब की घटना है? ये कल की घटना है, रात 10 बजे की घटना है। रात 10 बजे आपके गांव प्रशासन आती है? 9:30 या 9:45, 10 बजे प्रशासन क्यों आई ये कुछ नहीं बताया कोई। लेकिन पुलिस मारी है, उसको पकड़ी है। अगर कोई आरोप होता, हमारा लड़का निर्दोष है, उसको कुछ लोग हो सकता है कि छिपे दुश्मन होंगे जो पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर हमारे लड़के को टॉर्चर करा रहे होंगे, ये भी हो सकता है। और पुलिस को पैसा दिए होंगे, पैसा लेकर पुलिस यही काम करती है। पुलिस बेरहमी से हमारे लड़का को की पिटाई की है, उसका पैर टूट गया है, जो पैर फ्रैक्चर हो गया है, उसको हम बेहतर इलाज कराने के लिए यहाँ हम बसंतपुर में गए, पीएचसी में। बसंतपुर का कोई डॉक्टर देर नहीं किया, कहा कि नहीं यहाँ ठीक नहीं होगा, भागिए आप पटना, सीरियस है। हम पटना भाग रहे थे, हम लोग जा रहे थे पटना, गाड़ी लेकर लड़का लोग जा रहा था। तो उसका पोजीशन देखा कि भाई बिगड़ रहा है, तो तरैया पीएचसी में गया कि भाई फर्दर तो कोई ट्रीटमेंट हो जाए। तो वहाँ डॉक्टर लोग फर्दर कुछ इंजेक्शन वगैरह दे दिए और कह दिए कि लेकर जाइए पटना, यहाँ इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पटना जाइए पीएमसीएच। तो हम पीएमसीएच वो लड़का लोग लेकर चला गया, वहाँ इलाज चल रहा है। अभी रिपोर्ट आया है अभी कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, स्ट्रैग लगा दिया गया है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसमें स्टील लगाना पड़ेगा। लड़के का पैर टूटा है, उसका नाम क्या? मिनाल कुमार।
उम्र कितना होगा उसका? उम्र होगा 24 साल लगभग। क्या करता है? पढ़ता है, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है। अच्छा ये बताइए कि आपका आरोप है कि प्रशासन रात के करीब 9:30 या 10 बजे की लपेट में आती है जी और आते आते इस लड़की को मारने लगती है। जी। हालांकि ऐसा क्यों आप आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन के शासन आई और चौकीदार बोला कि यही मृणाल कुमार है, उसको पकड़ कर पीटो। तब मार के डर से तो कोई भागेगा। लड़का वहाँ खड़ा था, पेट्रोल ले रहा था, साइड गाड़ी को निकलने के लिए बगल में खड़ा था कि गाड़ी निकल जाए। वो पुलिस की गाड़ी थी, वहाँ रुक गई और जब ये लोग कहा कि यही मृणाल कुमार है, पकड़ो इसको पीटो, जब बोला तब कोई भी मार के प्रशासन के मार के डर से भागेगा कि भाई आखिर हमको क्यों मारेगी। और उसके बाद उसका पीछा किया और खेत में ले जाकर उसको पीछे से मार रही है पुलिस। वो भाग रहा है, लड़का चिल्ला रहा है। गांव के लोग अगर पूछते हैं तो उसको और प्रशासन के लोग हैं, 3 गाड़ी पुलिस थी, तो वो लोग गाली गलौज करते हैं, डांटते हैं, किधर मत आओ। और जब ये खेत में लड़का को पीटते पीटते ये लोग गिरा दिए, जब उसका पैर टूट गया और बेहोश हो गया, तब ये लोग बोले। और प्रशासन उसको चाहा कि ले जाएं, लेकिन देखा कि पैर टूट गया, बेहोश हो गया, तो प्रशासन छोड़ दी खेत में उसको। और आई तो उधर गांव के लोग जुटने लगे, जाने लगे अधिक संख्या में। तो वो लोग बोले कि वहाँ लाश गिरा है, आप लोग जाकर उठा ले जाइए। कौन बोला जी? प्रशासन के लोग बोले। कौन प्रशासन में कौन आया था? भगवानपुर से कौन आया? भगवानपुर थाना से, सिटी पासवान से और कृष्णा राम, और कौन था? आलम साहब से, आफ्ताब आलम, और एक यादव थे, मोटा मोटा है वो, और शशि बाबू आए थे, और हरेंद्र शाह चौकीदार। तो ये बताइए आपकी जिस तरह से लड़के का पैर टूटा हुआ है, हाँ, इस पे आप किसको आरोप मानते हैं? क्या बस लड़के का आरोप था कि या प्रशासन का आरोप लगा रहे हैं आपसे? लड़का पर कोई आरोप नहीं है। प्रशासन उसको ज्यादती से मारी है, ज्यादती की है। प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशासन रक्षक है, वो भक्षक बन गई है पुलिस। तो आपने पूछा नहीं प्रशासन से कि आपने क्यों? प्रशासन हमसे मिली नहीं। सभी लोग गए उठाने, लड़का जब बोले कि लाश गिर गया है तो सभी लोग दौड़कर उस लड़का को खोजने उसके पास गए। वो लड़का बेहोश पड़ा हुआ था, तो टॉर्च जलाकर लोग खोजना शुरू किए। तब तक प्रशासन की गाड़ी 80-90 की स्पीड में यहाँ से भाग गई। कोई नहीं रोका, ना किसी से कोई बात हुआ। आप उस लड़के क्या लगते हैं? पिता है। कहाँ नाम पर चचिरा होगा? मीना देवी, घर कहाँ पर? बिलासपुर। अच्छा ये बताएं कि ये घटना रात में घटल, कैसे घटल? वो हम रात में सुता रहे नहीं, तो लड़का चिल्लाए बहुत ज़ोर से। तो हम उठे, कवाड़ी खोल के देखे जो कहाँ लड़का चिल्ला रहा है। तो वहाँ से वहाँ पीछे गए घर का, तो लड़का के घिसियावत पुलिस, खाली पुलिस रहे लगे, थोड़ी दूर गए नहीं, तो लड़के चिल्लाते रहे। तो हम कहनी गाँव के लोग ना हो, खाली पुलिस के कपड़ा लोकता है, पुलिस वाला सन। तो हम वहाँ से चल पैनी, घिसियावत लोग, बाप रे दादा रे चिल्लाते रहे। तो हम कहनी बारी पुलिस वाला से, जब बेहोश लड़का हो गए, ना बोले पावल, तो कहत रहे से छोड़ दो इसको, मर गया है, अब चलो अब छोड़ के। तो छोड़ के चल गए लोग। तो अब हाला भल गाँव में कहनी सन, तब लड़का फिर गनी से खटिया उठे लेके उठा के लेके लड़का के लिए सन। सही बताएं कि लड़का के रो कहत नहीं कि पुलिस जिस्तावते लेके आवत? हाँ, खिसिया के। हाँ हाँ, खिसिया के लिए आवत रहे। अच्छा का है? पता नहीं काहे खिसिया के लिए आवत रहे, उठा के लिए आवत रहे। पर टूट गल बाटी, चिल्ला लड़का बहुत जोर, बाप रे दादा ने चिल्ला, आवत चल वहाँ चल। अब पुलिस रहलन सन। वो लड़का क्या है? गाँव के भतीजा रहे। अच्छा। तब चिन्हनी सन, तब कौन जी बाप रे गाँव के भतीजा है, पुलिस तो मार के भाग गल से छोड़ के। तो गाँव में हाला सब पब्लिक गई सन, उठा के ले गई सन, खटिया पर लाद के खटिया गए। अच्छा तो रुआ आंखों देखा हाल बताओ तनी कि रुआ देखले हमने कि पुलिस मारत रहे ना, पुलिस सब लिए उतरे खिसिया के चिल्लाते रहे लड़का। ना हमने की पूछले ना पुलिस तो भतीजा और तो हम डेरा गए नहीं, जे लोग कहाँ पुलिस बारह सन, तो हम ना को जाए पवनी। क्या नाम है? और अमीना देवी नाम है, और कहाँ? बिलासपुर।
कौन है आप बच्चे? वो हम लोग छत पर अपना पति से बात करता है तो हमारा दुआरी पर गाड़ी बजता है, तो हम बोला कि मेरा लड़का दौड़ी करे गया है, गाड़ी किस लिए बजाता है, हमरा से बोला नहीं। तो हम दो कल के बाहर देखा है तो पुलिस के गाड़ी था। हम दौड़ के ऊपर से आए तो ये वकील के लेकर खींच के ये लेकर बैठा था। हमको नहीं कि वकील किस लिए आप बैठता था, तो ये बोला कि प्रशासन हमको रखा है। कहनी किस लिए, तुम तो दौड़ी करता है, मजदूरा आदमी है, मजदूरी किया गया, आप लोग को किस लिए रखा है। तो बोलता है वो लोग आप बहुत भाषण करता है। कहनी हम किस लिए नहीं भाषण करेगा, हम जौन देखेगा तो बोलेगा, ये चिंता है इसको। कहनी हम चिंता है। एकरा बाद में हम गाड़ी में देखे लगने कि हम लोग को लड़का बच्चा कौन है नहीं है। एकरा बाद में उन्हें से मार के वो लड़का लोग को आके बोला लोग नू कि आप लोग जाओ, वो उठा कर लड़का के उसका घर चौपा दो से हम लोग जा रहे। अब बस हम लोग को लगनी से पीछा से दौड़े, ये लोग गाड़ी लेके भाग गया। ये बताइए कि प्रशासन जब आई हुई थी तो प्रशासन जिस समय आई हुई थी उस समय क्या हुआ था? वो आकर वो लोग रखेत के गए मारने के लिए, लेके के रखेत के खेता में ले जाकर मैं अब ये नहीं जानता है किस लिए, मतलब हम तो घर पर सोता था, वो बोला तो हम लोग देखा है। क्या नाम होता था जी आपका? वकील प्रसाद, घर कहाँ हुआ? बिलासपुर। क्या हुआ था घटना रात में? घटना हुआ था कि हम लोग गेहूँ दान रहे थे और गेहूँ हम बच्चे लोगों को 4 कट्टे भर कर दे दिए कि तुम लोग लेकर चले जाओ। इसके बाद ये लोग लेकर आ गए घर और हमको बोले जी बाबा जी आप इस गेहूँ को समेटिए, तब तक हम आ रहे हैं और इसके बाद में एक के साथ चला जाएगा। तो एक छोटा पोता है वो मोबाइल दे दिया लाइट जलाकर। हम मोबाइल को क्या किए जो भूसा पर रख दिए, रखकर हम गेहूं का बोरा बांध रहे थे। तब तक पुलिस पहुंची। मीनाल कहाँ है, मीनाल कहाँ है सर? तो हम लोग तो किसान आदमी देवरी कर रहे हैं यहाँ और लड़के लोग घर गए हैं गेहूँ लेकर। अच्छा, तब तक मोबाइल उठा लिया, ज़बरदस्ती हमको गाड़ी में बैठा कर यहाँ दुकानी तक खींच कर लाया। ये बताइए कि मामला क्या था, पुलिस आई, क्यों आई थी पुलिस? ये तो मामला हमको मालूम नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हम भगवानपुर प्रखंड के बिलासपुर गांव में पहुंचे हुए हैं और यहाँ उस लड़के के पिताजी हैं और उस गांव के जो कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे बात किए और उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन पर आरोप लगाया है और कहा है कि जिस तरह से हमारे बच्चे का पैर टूटा हुआ है इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का ही हाथ है। प्रशासन ने हमारे बेटे को मारा है और उसकी वजह से हमारे जो बेटे का पैर है वो फ्रैक्चर हो गया है। आप हमारे साथ इसी तरह से लगातार बने रहिए और ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल न्यू टीवी सिवान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए न्यू टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।